हाँ। चलिए सभी बच्चों को एक साथ सुप्रभात। चलो आज एक नज़र में हम लोग विटामिन को याद करते हैं, ठीक है। विटामिन को देखते हैं। विटामिन ए हमारे शरीर में होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन बी2 होता है, बी6 होता है, बी12 होता है, विटामिन एच होता है और विटामिन के होता है। अब इसमें हम लोग को जानना है बच्चों कि शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव के लिए कि विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, विटामिन ए मिलता कहाँ से है, ये हम लोग स्रोत भी जानेंगे, स्रोत और इससे रोग होने वाला, ये दो चीज हम लोग इसको इसमें जानते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, तो हम लोग एक 5वां क्लास से पढ़ना चालू करते हैं कि विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी बीमारी होता है। रतौंधी बीमारी किसको कहते हैं, जैसे रात में हम लोग दिखाई नहीं देता है। इसका कारण क्या होता है कि जो हमारे रेटिना है यानी कॉर्निया है, दृष्टि पटल नहीं कॉर्निया है, उस कॉर्निया का त्वचा का जो कोशिका होता है, ठीक है, वो साल्की भवन यानी साल्की भवन हो जाना, मतलब सिकुड़ जाना, जिस कारण से हमें रतौंधी रोग होता है। इसमें विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अब थोड़ा सा जानते हैं कि इसका रोग को दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या क्या चीज लेना चाहिए। तो इसके लिए हमको विटामिन ए कहाँ कहाँ मिलता है, दूध में मिलता है, मक्खन में मिलता है, और कहाँ होता है, मछली का तेल कह लो जिसे चर्बी कहते हैं, या मछली का जो आंत होता है उसमें चर्बी होता है, उसी में तेल होता है। इसलिए जब कोई हमारे देखते हैं हम अपना घर में कि अगर कोई ऑपरेशन आंख का करवाता है तो बोलता है कि नहीं मछली का हमको है ना सो ये आंत चाहिए। तो क्यों चाहते हैं, क्योंकि उसमें मछली का तेल की मात्रा होता है और उससे विटामिन ए की मात्रा हमें अधिक मिलता है, ठीक है। इसलिए हमको ये चाहिए, अंडा चाहिए, अंडा में भी है विटामिन ए, अंडा में भी है और जिगर में भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें में विटामिन ए होता है। इसको खास करके आ रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी के कमी से क्या कौन सा रोग होता है, बता। विटामिन डी की कमी से बहुत सारे बच्चे हम लोग पढ़े हैं, बहुत सारे जानते हैं, जिसको हम सूखा रोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सूखा रोग। जो हमारे स्किन में होता है, स्किन चमड़ा में होता है, सूखा रोग के बारे में जानते हैं। ये सूखा रोग होता है। और विटामिन डी हमें प्राप्त कहाँ कहाँ से होता है, तो वही चीज मक्खन है, जिगर है, मछली का तेल में भी है, गुर्दा किडनी जो है गुर्दा उसको खाते हैं, अंडा को खाते हैं, त्वचा और ईस्ट में, ये सब में। और धूप लेने से मेन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है कि इनमें से कौन विटामिन डी का स्रोत है, तो सूर्य का जो हम लोग धूप लेते हैं उसमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है, जिससे हमारा स्किन में जो रोग होता है, चमड़ा का रोग होता है, चर्म रोग होता है, वो चर्म रोग से हमें बचाता है। इसलिए कभी कभी हम लोग को समय मिलता है तो शरीर में धूप लेना जरूरी है, इससे हमको सूखा रोग से बचाता है। और ये क्या करता है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है। किसका, हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है। कैल्शियम की मात्रा के मतलब होता है कि जैसे हमें घुटना का दर्द शुरू हो जाता है, केहना का दर्द शुरू होता है, हड्डी कमजोर हो जाता है, तो कैल्शियम की मात्रा कौन हमें देता है, विटामिन डी होता है। सूरज की धूप हो गया, अंडा में भी है, दूध में भी है, मछली में भी है, ठीक है। ये सब चीजें में हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, इसलिए हमें विटामिन डी से लेना चाहिए, ठीक है, जिससे हमें रोग से बचना है। अब हम लोग आते हैं विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बोलिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से हमें एक अस्कर्वी रोग के नाम से जानते हैं इसको, अस्कर्वी रोग, ये विटामिन सी की कमी से होता है।
स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। हाँ, स्कर्वी रोग क्या होता है, जिससे हमारा इसका निशान क्या है, तो दांत का कमजोर होना, दांत का कमजोर होना निशानी शुरू होता है, दांत में पीलापन हो जाना। तो ये विटामिन सी की कमी से ये सब चीजें होते हैं। अब इसमें विटामिन सी है कैसे चीजों में, तो ये अम्ल की चीजें जो होती हैं, जैसे हो गया टमाटर हो गया, नींबू का रस हो गया, हरी सब्जियां हो गया, फल हो गया, आलू हो गया। ये विटामिन सी हमको किसमें मिलता है, जैसे हरी सब्जियां हो गया, फल हो गया, नींबू का रस हो गया, ये सब चीजें में क्या है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी स्कर्वी रोग पकड़ लेता है। स्कर्वी रोग से हमारा दांत से शुरुआत होता है, दांत से जिसे हम कोलेजन तंतुओं जो बोलते हैं, हड्डियों में मैट्रिक्स लगना, यानी दांत में कमजोरी जब होता है तो विटामिन सी की कमी से होता है, जिसको हम स्कर्वी रोग आगे चल के बन जाता है। अब विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, तो बच्चों विटामिन बी का रोग जो होता है वो बेरी बेरी हम लोग पढ़ते हैं चौथा क्लास में, क्लास 4 में ये दिया हुआ है कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अब बेरी बेरी रोग जो होता है वो क्या चीज करता है, क्या हमें प्रभाव करता है, बोलिए। तो ये विटामिन बी जो हमें है उपापचयी जो होता है, यानी इसको कमजोर करता है। पाचन तंत्र हमें मजबूत नहीं रहने के कारण एंजाइम ग्रुप में कमजोरी होता है, जिस कारण से ये कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी के नाम से इसको जानते हैं। अब विटामिन बी जो है वो किस चीज में मिलता है, तो अनाज में है, अनाज है, दलिया है, हरा सब्जियां है, ये सब विटामिन बी को हमें देती है। तथा मांस भी देता है, इसमें मांस में विटामिन बी है, ईस्ट में है जिसको हम घी कहते हैं, ये तेल, ये सब चीज में विटामिन बी है। तो विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है, परीक्षा में ये नहीं पूछेगा, परीक्षा में पूछेगा विटामिन बी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है, तो हमको बेरी बेरी में टिक बी में याद रखना है। सी में स्कर्वी रोग होता है जिसको हरी सब्जियां में स्रोत है। डी में सूखा रोग होता है जिसको सूर्य धूप से हमें मिलता है। ये में रतौंधी बीमारी होता है जो रात में हमको दिखाई नहीं देता है। तो ये हो गया विटामिन ए बी सी डी। अब विटामिन टू से कौन सा रोग होगा, तो विटामिन टू से भी यही, विटामिन टू और विटामिन ये दोनों इस रोग में आ गया। विटामिन सिक्स कौन सा रोग हो गया, तो रुधिर क्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐठन, जो हमारे शरीर को ऐठन, हम लोग बोलते हैं कि मांसपेशी यानी पेशीय ऐठन, कभी कभी होता है कि पैर हाथ जो खींचता है, पैर हाथ खींचता हुआ है, बोलते हैं कि कमजोरी हो गया, तो शरीर का जो पैर खींच लेना, कभी कभी देखते हैं कि पैर खींच लिया, कमर खींच लिया, माथा खींच लिया, गर्दन खींच लिया, ये हमको खींचता है, तो ये कौन सा कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, उसको पेशीय ऐठन कहते हैं, ठीक है। और इसमें चर्म रोग भी होता है, चमड़ा का रोग, चर्म रोग भी होता है विटामिन सिक्स की कमी से। तो इसलिए विटामिन सिक्स को जब हमें ये चीज हो रहा है तो ये समझिए कि हमें विटामिन सिक्स की कमी से हो रहा है। इसको खाने, इसका जो स्रोत है कैसे बनेगा, तो वही चीज से बनेगा जो दूध है, मछली है, ईस्ट है, मांस है, ये सब चीजें से बनेगा। अंडा है, इसमें भी विटामिन, लेकिन अंडा का पीला भाग हमें, जो अंडा का पीला भाग है इसको बाहर कर देना है, ठीक है। ये विटामिन सिक्स की कमी से होता है। विटामिन 12 की कमी से क्या होता है, रुधिर क्षीणता। कौन सी बीमारी होती है, रुधिर रुधिर क्षीणता किसको कहते हैं,
यानी खून का कमी, जैसे खून से ब्लड से, रुधिर के मतलब होता है ब्लड, ब्लड के कमी से कुठित वृद्धि होता है, जो कुठित को जो यानी हमें पीला पीला टाइप का कमजोरी ब्लड का कमी से हमें दिखाई देता है, जिसमें हेमोग्लोबिन सही रूप से शरीर के में परिवहन नहीं कर पाता है, तो उसको हम रुधिर कुटीर, रुधिर क्षीणता कहते हैं। और इसका भी, इसको क्या चीज खाने से हमें मिलता है, तो दूध हो गया। तो अधिकतर मान के चलिए कि दूध में सबसे अधिक विटामिन मिल रहा है हमको, मछली में सबसे अधिक विटामिन मिल रहा है, ईस्ट में, अंडा में सबसे अधिक मिल रहा है। तो ये सब चीज है। तो विटामिन 12 की कमी से रुधिर क्षीणता रोग, विटामिन 6 से कमी पेशीय ऐंठन, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन 2 से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से सूखा रोग, ए से रतौंधी। और विटामिन अब आया दो नया चीज की विटामिन एच की कमी से और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन एच का, हाँ, विटामिन एच का कमी से हमें क्या क्या होता है, चर्म रोग होता है, वृद्धि में कमी हो जाता है, वृद्धि में कमी हो गया, वृद्धि में कमी हो गया, बोनापन जिसको हम लोग कहते हैं, बाल सफेद होना, हाँ इसी में होता है बाल सफेद होना, विटामिन एच के कमी से, जनन, जनन की शक्ति कम हो जाना, जनन जनन क्षमता कम होना, जन्म मतलब बच्चा दे जन्म करने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाता है, कौन सा कमी से, विटामिन एच की कमी से, ठीक है। तो विटामिन एच की कमी से हमें क्या क्या खाना चाहिए जो उसको दूर हो, तो इसमें फल है, फल हो गया, गेहूं हो गया, गेहूं का आटा जो हम लोग आटा बनाकर खाते हैं, दूध हो गया, ठीक है, मांस मछली भी इसमें आ जाता है, मांस हो गया, मछली हो गया, ये सब चीजें खाने से विटामिन एच मिलता है, विटामिन एच मिलता है तो हमें चर्म रोग से बचता है, वृद्धि में जो कमी है यानी तेज गति से नहीं बच्चा बढ़ता है उसको दूर होता है, ये बाल देखना सफेद होने शुरू हो जाता है जल्दी से, उस कौन सा कमी से, विटामिन एच की कमी से, जनन क्षमता यानी जो जनन करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है विटामिन एच की कमी से, ठीक है। और के की कमी से हो जाता है, एक याद रखना, विटामिन के की कमी से हो जाता है पेशीय कमजोरी, पेशीय कमजोरी, पेशीय कमजोरी किसको कहते हैं, जो हमारा शरीर जो मांस है वो कमजोर हो जाता है, देखते हैं कि नहीं सिर्फ हड्डी शरीर में दिखने लगा, हड्डी है खाली, कहीं मांस नहीं है, तो ये पेशीय कमजोरी हो जाता है कौन सा कमी से, विटामिन के की कमी से। अब विटामिन के को पाने के लिए हमको क्या क्या खाना पड़ेगा, तो सारे चीजें खाना पड़ेगा, हरी सब्जियां है, मांस है, हाँ सोयाबीन है, मछली है, फल है, ये सारे चीजें को जितना इसमें दिया गया सब चीज खाने से विटामिन के हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों ये याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, रतौंधी, इसको विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन सी और विटामिन बी, ये दो चीज परीक्षा में ही पूछता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग, स्कर्वी हो गया, बी से बेरी बेरी हो गया, B6 से पेशीय ऐंठन, जो चर्म रोग कहते हैं, पेशीय ऐंठन जो अचानक हमारा शरीर को खींचने लगता बोलते हैं, ठीक है। विटामिन एच की कमी से चर्म रोग भी होता है, वृद्धि में कमी हो जाता है, बोनापन हो जो बोलते हैं, और बाल सफेद होने लगता है, जनन की क्षमता कम हो जाता है, विटामिन के की कमी से पेशीय कमजोरी हो जाता है। तो बच्चों ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम लोग विटामिन A B C D कमी से क्या क्या चीज रोग होती है ये हम लोग ऐसा देखें। विटामिन बी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अनाज खाना है, दलिया खाना, फल भी खाना, इसमें फल में भी होगा, ये फल भी आ जाएगा विटामिन बी में, तो ये हमको खाना है और ये हमें जान के रखना है, ऑब्जेक्टिव में 2-3 नंबर का इसे टकराएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं किस आयु में हमें कितना सा लेना है कैलोरी, एक दिन में कितना कैलोरी लेना है।
तब हम तंदुरुस्त हैं। जैसे शरीर में हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, फल खाते हैं, दूध पीते हैं, तो कितना लेना चाहिए, जो हमारा शरीर में कितना मांगता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इसको अभी हम रोक रहे हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो तुरंत हम इसको जारी कर रहे हैं। आप लोग इसको शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें।